लेकिन अब आपको दिखाते हैं ये अभ्यर्थी जब शिक्षक बनकर स्कूलों में जाएंगे तो क्या उनके लिए पढ़ाने की पूरी व्यवस्था है, क्या वहां बच्चे जो पढ़ने वाले हैं उनके लिए पूरी व्यवस्था है। यह सवाल इसलिए कि पिछले दिनों विभाग की ओर से जो बच्चे कई दिनों से स्कूलों से गायब थे उन बच्चों के नाम काट दिए गए। लेकिन सवाल यही है कि अगर सभी बच्चे स्कूल पहुंच जाते हैं तो क्या स्कूलों में मूलभूत सुविधाएं हैं, उनके पढ़ने के लिए क्लासरूम हैं? क्योंकि अगर जो भागलपुर से तस्वीर आई है वह हम आपको दिखाएंगे, वो आपको हैरान और परेशान कर देगी। तो नौगछिया के खरीक स्थित मध्य विद्यालय में मूलभूत सुविधाएं नहीं हैं, स्कूल बदहाल हैं और यह बदहाल व्यवस्था की तस्वीर आप देख सकते हैं अपने टीवी स्क्रीन पर। इस स्कूल में कमरे नहीं होने की वजह से यहां पर 2 शिफ्ट में पढ़ाई होती है। अब हालात ऐसे हैं कि 200 से अधिक बच्चों के नाम कटने के बाद यहां बच्चे काफी संख्या में पहुंच रहे हैं। कमरों में बेंच डेस्क नहीं है। आप देख सकते हैं 7वीं 8वीं की छात्राएं फर्श पर बैठकर पढ़ाई करने को मजबूर हैं। 6ठी कक्षा में इतनी बच्चियां हैं कि एक बेंच पर 4-4 बैठी हुई हैं। कमरा पूरी तरह से भरा हुआ है। वहीं सभी विषयों के लिए शिक्षकों की भी कमी है। तो सवाल उठने इसलिए भी लाजमी है क्योंकि जिस तरीके से विभाग की तरफ से कार्रवाई की जा रही है कि जो बच्चे स्कूलों से गायब रहते हैं उनके नाम काट दिए जाए, ऐसे में इस बात और इस डर की वजह से अब स्कूलों में छात्र छात्राओं की संख्या बढ़ने लगी है, यानी कि उपस्थिति बढ़ने लगी है और उसके बाद अब व्यवस्थाओं पर सवाल उठ रहे हैं। स्कूल है, एक 1 to 8 है और एक 9 से 12 तक है। 1 to 8 में पहले 722 बच्चे थे। वर्तमान में जो बच्चे विद्यालय नहीं आ रहे थे या जिन्होंने अर्धवार्षिक परीक्षा में अपनी उपस्थिति दर्ज नहीं की, तो ऐसे बच्चों को हटाने के बाद अभी वर्तमान में 521 बच्चे हैं और अभिभावक संपर्क कर रहे हैं तो उन्हें प्रक्रिया बता दी जा रही है। स्कूल 2 पालियों में चलती है। 7 बजे से 12 बजे तक जो है वो 1 to 8 की कक्षाएं चलती हैं और 12 बजे से लेकर 5 बजे संध्या तक जो है वो उच्च विद्यालय का ये होता है। क्योंकि विद्यालय का परिसर बहुत छोटा है और इतने सारे बच्चों को जो है समाहित करना मुश्किल है। पढ़ाने योग्य जो रूम कक्षा है वो सिर्फ 8 ही हैं और 2-3 रूम और है तो वो पढ़ाने योग्य नहीं है। नीचे के कमरों में लगभग अंधेरा रहता है और अगर प्रकाश ना रहे तो बेंच डेस्क की तो कमी है, अभी फुलफिल नहीं है। कुल मुझे लगता है कि 40 जोड़ों के लगभग बेंच डेस्क है। मैंने उसके लिए आवेदन भी किया है, मांगा गया था विभाग से तो मैंने आवेदन किया है। बिहार में शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक ने शिक्षा में सुधार को लेकर कई तरह के अभियान चला रहे हैं, कई तरह के पहल कर रहे हैं। इसका असर भी दिख रहा है। 75% बच्चे भी स्कूल पहुंच रहे हैं, लेकिन स्कूलों में व्यवस्थाएं कैसी है ये जानने के लिए हम सरकारी स्कूलों में पहुंचे हुए हैं। यहाँ पर सबसे पहली बात तस्वीर हम दिखा रहे हैं। अभी 8:30-9 बज रहे हैं और यहाँ पर जो बच्चे हैं सुबह 6:30 बजे ही पहुंच जाते हैं। क्योंकि अमूमन सरकारी स्कूल जो है अभी के समय में 9:30-10 बजे खुलते हैं। इसके साथ ही लेकिन बच्चे जो हैं अभी ही पहुंच जाते हैं क्योंकि इनकी क्लास जो है सुबह 6:30 बजे 7 बजे से शुरू हो जाती है यहाँ पर। इसके बाद 12 बजे इनकी छुट्टी हो जाती है। इसके बाद जो 9 से 12 तक है उसकी भी पढ़ाई इसी कमरे में होती है। कहीं ना कहीं इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, भवनों की कमी है। व्यवस्थाओं में सुधार तो किया जा रहा है, 75% बच्चे भी पहुंच रहे हैं, लेकिन भवन की कमी है। यहाँ पर शुरू से हम 7 बजे से आ रहे हैं। अब कितने बजे छुट्टी हो जाती है? 12 उसके बाद फिर किसका क्लास है? 9th 10th सब 9th 10th सबका। बेंच डेस्क की सुविधा है? यहाँ पर परेशानी होती है, बहुत परेशानी होती है। मतलब यहाँ बेंच बैठने के लिए ना है ना, मतलब कि क्लासरूम में बैठने में टीचर का भी कमी है। अच्छा से पढ़ नहीं पाते हैं, बहुत सब्जेक्ट लेकिन पढ़ नहीं पाते हैं, बहुत टीचर का कमी है यहाँ पे। 75% तुम लोग पहुँच रहे हो? हाँ पहुँच रहे हैं, रोज पहुँच रहे हैं। कहीं ना कहीं यहीं पे कैमरे पर ही कमी दिख रही है। तस्वीर हम देख सकते हैं 8 क्लास के बच्चे हैं। 8 क्लास के बच्चों को भी बेंच डेस्क की सुविधा मुहैया नहीं कराई गई है। इस तरफ हम तस्वीर दिखाना चाहेंगे किस तरह से जब से 75% उपस्थिति
स्थिति की बात की गई है, तो जो बच्चे हैं वह कितनी संख्या में यहाँ पे पहुंच रहे हैं, तो देख सकते हैं कि स्कूल का जो कमरा है वह फटाफट भरा हुआ है और बच्चे जो है काफी संख्या में पहुंच रहे हैं, लेकिन व्यवस्थाओं की कमी, देखिए कमरे की कमी होने के कारण जो है यहाँ पर बच्चे किस तरह से यहाँ पर बैठ के पढ़ाई कर रहे हैं, कहीं ना कहीं इन्हें परेशानियों का जो सामना करना पड़ रहा है। बेंच डेस्क कमरा सब बढ़िया होना चाहिए। यस सर। तुम लोगों को आदेश मिला है कि 75% हाजिरी बनाना, तो पहुँचते हो? यस सर। यस सर। बच्चे हैं ये नौनिहाल हैं, ये भविष्य हैं, भारत के भविष्य हैं और यहाँ पर लेकिन जिस स्कूल में हम पहुंचे हैं तो इन्हें कहीं ना कहीं व्यवस्थाओं से जूझना पड़ रहा है, तो व्यवस्थाओं से। और इस कमरे की भी हम तस्वीर दिखा रहे हैं, तो ये कमरा जो है स्मार्ट क्लास है, यहाँ पर ही जो है 9 to 12 का जो है यह स्मार्ट क्लास है, यहाँ पर शिक्षक जो है पढ़ा भी रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इंफ्रास्ट्रक्चर की जो है कमी दिख रही है। तस्वीर में देख सकते हैं यह स्मार्ट क्लास है, स्मार्ट क्लास में जो बच्चे हैं यह भी नीचे बैठ के पढ़ाई कर रहे हैं, 8 के बच्चे हैं, 8 की जो छात्राएं हैं वह भी नीचे बैठकर पढ़ाई कर रहे हैं। कहीं ना कहीं इन्हें कुव्यवस्थाओं से जो है जूझना पड़ रहा है स्कूलों में, व्यवस्थाओं में सुधार को लेकर लगातार के पाठक दिशा निर्देश दे रहे हैं, लेकिन व्यवस्था यहाँ पर बेहतर नहीं होने के कारण बच्चों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होने के कारण बच्चे जो है परेशान हो रहे हैं। अश्विनी कुमार, जी मीडिया, भागलपुर। और इस वक्त एक छोटे से